रहे हैं आप, और आइए आपको सीधा रोहतास लेकर चलेंगे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं उस पर एक नजर। आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं बहनों भाइयों, ऐसी सत्ता यदि हम लोगों को हासिल कर ली हो तो हम तो चिमटी से भी ऐसी सत्ता को नहीं छुएंगे, चाहे जो कुछ भी करना हो। अरे कहीं ना कहीं तो कोई आदर्श होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई वसूल होना चाहिए। मैं तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता से भी कहता हूं, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। जहां तक हो सकेगा करने की मैं कोशिश करूंगा। है आप जी नहीं ठीक, बढ़िया। बहनों भाइयों, वो एक आध लोग कर भेजते हैं, लोग भेजते हैं, कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो। चल हम इंसाफ करें, चलो। मेरे बहनों भाइयों, अभी मैं आप सबसे यह चर्चा कर रहा था कि एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस तरीके से समाज को छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश मत करो। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यह काम तो होता ही है, लेकिन समाज को तोड़ने का काम हमें किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के हैं आलोक कुमार सिंह, इनको ही प्राप्त होना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके, भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुव्वत हासिल कर ली है, और भारत के अंदर कुव्वत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है, और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर देखा, मई महीने के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे भारत की सीमा में घुस आए, और हमारे भारत के कुछ नौजवान अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर की वादियों में पर्यटन के लिए गए हुए थे। 26 लोगों पर कातिलाना हमला कर दिया। और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोही मारे तिन मोही मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और ये सारे लोग हम लोगों के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। जब
जबकि खुद सांप्रदायिक हरकतें करते हैं। बहनों भाइयों, एनडीए का जहां तक प्रश्न है वह कभी सांप्रदायिक राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को कहीं से दी गया है, किसी धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। बहनों भाइयों, सारे विश्व को। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, अभी स्थगित है। और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आप जानते हैं इस सच्चाई को कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी एनडीए की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसके पहले भारत की क्या स्थिति थी। धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में हमारा भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 1 साल 1.5 साल पहले ही हमारा वह भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एजेंसीज इस बात का दावा कर रही हैं, फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं यह दावा कर रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा तो 1-2 साल के अंदर भी धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था, तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। ये लोग बराबर जनता से झूठ बोलकर राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मैं इस गठबंधन राजेडी और कांग्रेस गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कह दिया कि हर घर में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यह संभव है कि हर घर में एक नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे दें? बहनों भाइयों, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इस सच्चाई को, किसी भी सूरत में असंभव नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। हां, इस बात की पक्की गारंटी है, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल सकती है सरकारी नौकरी मिलेगी, न हम उनके हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। हम यह लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो काम करने की योग्यता रखते हैं, जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी सोच है। और उस आधार पर हम लोगों ने तय किया है कि हर नौजवान के हाथों को कोई न कोई काम, कोई न कोई रोजगार मिले। यह हम लोगों की कोशिश होगी। हम अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देकर हम आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। क्या हम लोगों ने घोषणा की थी कि केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी
तो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद दिया, और इस बार बिहार में सरकार बन गई तो बिहार में 6,000 की जगह 9,000 रुपया दिया जाएगा बहनों भाइयों, हमारे किसान भाइयों। बहनों भाइयों, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब सेना में भी आरक्षण की बात इन्होंने उठा दी। अरे राहुल जी, कम से कम डायन भी अपना एक घर छोड़ देती है, डायन भी अपना एक घर छोड़ देती है। कैसी राजनीति आप करना चाहते हो? मेरे बहनों भाइयों, सेना के जवानों का कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है केवल सैन्य धर्म होता है, और उसी धर्म का वह पालन करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश को कौन बना सकता है, देश को कौन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बिहार को कौन विकसित बिहार बना सकता है, उसी के पक्ष में आपका समर्थन होना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। कोई कहीं से निर्दल इधर उधर खड़ा हो जाए, आपका वोट नहीं बंटना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां साजिश के तहत वह देखती हैं कि हम तो कमजोर हो गए, हम नहीं जीत सकते हैं, तो 2-4 लोगों को ऐसे लाकर खड़ा कर देती हैं चुनाव के मैदान में, ताकि वह कुछ न कुछ वोट काट सके। और हमारी एनडीए के प्रत्याशी हैं आलोक सिंह। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, किसी साजिश में आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की चालाकी को चलने नहीं देना है। कोई निर्दल खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा हो गया, कोई उधर खड़ा हो गया, केवल ये वोट काटने वाले लोग हैं बहनों भाइयों, चुनाव जीतने वाले लोग नहीं हैं।